नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड एक बैक्टीरियल बीमारी होता है और इसके बैक्टीरिया होते हैं साल्मोनेला टाइफी, जिसके वजह से ये टाइफाइड बीमारी होता है। तो जब साल्मोनेला टाइफी किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो वो लगभग 3 से 4 सप्ताह तक वो बना रहता है। जब तक हम कोई बढ़िया से दवा इलाज नहीं कर लेते हैं तब तक वो ख़त्म नहीं होता है। जब टाइफाइड होता है तो बुखार बहुत तेज़ से होता है। इसमें सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें पेशेंट का पल्स रेट जो होता है ये धीमी गति होती है, यानी स्लो होता है। बाकी अन्य किसी बुखार में पल्स रेट तेज़ होता है, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, और टाइफाइड में हार्ट का धड़कन स्लो हो जाता है। ये होता है इसका मुख्य पहचान टाइफाइड का। तो बुखार कोई बीमारी नहीं होता है, बुखार एक सिम्टम्स होता है। बॉडी जो एक सिम्टम देती है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी प्रवेश कर चुके हैं, जिसको वो इंडिकेट करता है बुखार आकर के। जबकि बुखार स्वयं एक कोई बीमारी नहीं होता है। और एक पहचान इसका होता है कि जीभ पर एक पपड़ी पड़ जाती है, सफ़ेद परत, और किनारों किनारों पर साफ होता है, बीच में एक सफ़ेद पपड़ी बनी रहती है। और जब टाइफाइड किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो लगभग 10 से 14 दिन के बाद वो लक्षण दिखाई देने लगता है। जब तक उसके बैक्टीरिया पूरे बॉडी में ग्रोथ नहीं कर लेते हैं तब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। जब ये बैक्टीरिया पूरे बॉडी में ग्रोथ कर लेते हैं तब ये एक बुखार से स्टार्ट होकर के सिम्टम दिखाई देता है। इसका लक्षण होता है पूरे शरीर में दर्द होगा, बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, हड्डी में दर्द होगा, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी होगा। ये सब इसके लक्षण होते हैं। और टाइफाइड पूरे संसार यानी पूरे विश्व में है। ये किसी भी उम्र के आदमी, बच्चे को, किसी को भी हो सकता है। इसका कोई बाधित सीमा नहीं है कि इस उम्र में ही होगा। टाइफाइड फैलने का समय होता है वर्षा ऋतु यानी बरसात के मौसम में, यानी जुलाई से सितंबर तक ये सबसे तेज़ी से फैलता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है पानी। ये पानी के वजह से ही फैलता है, अथवा अस्वच्छ खाना के वजह से। यानी पानी जब गंदा हो जाता है, बरसात में पानी का वाटर लेवल ऊपर रहता है और गंदगी चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से टाइफाइड फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा बरसात में ही होता है। टाइफाइड फैलने का मुख्य कारण होता है दूषित भोजन और दूषित जल। इसके वजह से टाइफाइड फैलता है। इसलिए टाइफाइड अगर हो गया है या बरसात के मौसम में आपको पानी स्वच्छ पीना चाहिए या गर्म करके पानी पीना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि और बाहरी भोजन से बचना चाहिए, यानी बाहर का जो भी सामान है, समोसे या पकौड़े या कोई भी होटल के खाना है, उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से सबसे ज़्यादा फैलता है टाइफाइड। टाइफाइड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है मल मूत्र त्याग करने के बाद हाथ को खूब बढ़िया से साबुन से धोना चाहिए, और किचन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखना चाहिए, गंदगी से दूर रखें, और साथ में व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, यानी हर सदस्य को सफाई का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि टाइफाइड न फैले। और टाइफाइड से बचने के लिए बच्चों का टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण को समय पर कराना चाहिए, जिससे टाइफाइड होने का खतरा न रहे। और अगर टाइफाइड हो जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। टाइफाइड रोग को फैलने से रोकने के लिए पेशेंट को एक स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए अथवा हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, जहाँ पे पूरा व्यवस्था उसका मिले, ट्रीटमेंट और स्वच्छता। टाइफाइड ठीक हो सकता है, ये बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करने से टाइफाइड ठीक हो जाता है। बड़ों में अगर टाइफाइड हो गया है तो इसका क्लोरमफेनिकॉल टैबलेट कैप्सूल आता है। क्लोरमफेनिकॉल कैप्सूल आता है जो कि 500 mg TDS दिया जाता है। उसके साथ साथ में बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल की गोली दी जाती है। क्लोरमफेनिकॉल कम से कम 14 दिन तक दिया जाता है, जिससे टाइफाइड खत्म होगा। आइए जानते हैं टाइफाइड का कंप्लीट ट्रीटमेंट। टाइफाइड में बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल की गोली देंगे 500 mg अथवा 650 mg की 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg के देंगे 2 टाइम, सुबह और शाम। फिर उसके बाद बेकासूल की गोली देंगे 2 टाइम, सुबह शाम। और एक गैस की गोली देंगे रेंटीडिन 150 mg का, अथवा ओमेप्राजोल
20 mg का गोली 2 टाइम सुबह शाम देंगे। ये दवा कम से कम 14 से 21 दिन तक लगातार चलाना है, जब तक बुखार ठीक ना हो जाए। कम से कम ये दवा कम से कम 14 दिन तक कंटिन्यू चलाना है, जिससे बुखार कंप्लीट ठीक हो जाएगा। और बचाव के लिए गर्म पानी पिएं, स्वच्छ भोजन करें और हरे साग सब्जी का सेवन करें। और पपीता, ताज़ा फल, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होगा। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए उसका टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट है। तो विडाल टेस्ट करा करके टाइफाइड को कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।